हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन, इसका पार्ट 2। और इसकी जो चेंज है वो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अभी आज देखिए, हम चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा आर एस में निम्न कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना। तो आर एस में क्या कंडीशन, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, और हैबिचुअल एक्शन हो या कोई कोटेशन हो या किसी का स्टेटमेंट हो, तो हम उनमें टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसने मुझे बताया। तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब सेड टू का तो क्या कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है देखिए, समीरा सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम यहाँ पे समीरा सेड और कनेक्टिव दैट लगा देंगे और आगे का सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा को भी हटा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अंकित सेड टू हिम 2 and 2 makes 4। तो ये क्या है, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अंकित टोल्ड हिम दैट 2 and 2 makes 4। नंबर 4 जो एग्जाम्पल है कि दिया सेड टू माही वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कि दिया ने माही को कहा कि जो वाटर है वो कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो ये भी क्या है, एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है। तो इसके लिए भी यही हो जाएगा, दिया टोल्ड माही दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें इधर तो चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड लगा देंगे, नहीं तो हम सैड ही रहने देते हैं और कनेक्टिव दैट लगा देते हैं और आगे का सेंटेंस एज इट इज रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, एम के गांधी सेड टू द पीपल ऑफ इंडिया डू और डाई। तो ये क्या है, ये महात्मा गांधी का कोई स्टेटमेंट है, डू और डाई, करो या मरो। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, एम के गांधी टोल्ड दैट द पीपल ऑफ इंडिया डू और डाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन की। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हम जानते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक होते हैं WH वर्ड से। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इनको तो हम सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं, और ये जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, पहला चेंज तो हमें दोनों में ही करना है कि इनको ये लगाने के बाद में, जैसे इफ़, वेदर या ये कनेक्टिव लगाने के बाद में हम इनको अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, सिंपल टेंस में उनको चेंज कर देते हैं आगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगाएंगे, इफ़ और वेदर लगाएंगे, इफ़ और वेदर लगाएंगे। अब देखिए, इफ़ के लिए इफ़ तो हमेशा क्या रहता है, सिंगल मिलता है हमें। जो वेदर है इसकी एक है कि ये मतलब जहाँ पे और आएगा वहाँ पे हमें वेदर यूज करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्ले और नॉट या ईट और नॉट, इस तरह से हम, तो वहाँ पे देखिए और आएगा तो हम वेदर का यूज करेंगे। और जो अपने WH वर्ड वाले हैं यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वहाँ पे हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे WH वर्ड ही लगाएंगे और आगे के टेंस को हम, आगे का जो है उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, साधारण वाक्य में चेंज कर देंगे। अब अगर शेड टू आएगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में। सेज टू होगा तो आस्क में होगा, और शेड टू होगा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड। देखिए, करते हैं इनके एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस के। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। तो देखिए, सेड टू है तो हम ही आस्क्ड मी, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव इफ़ लगा देंगे, इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी।
तो आगे वाले को हमने चेंज कर दिया। अब यू है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा मी, तो मी का हो जाएगा यहाँ पे आई, इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। नेक्स्ट है शी सेड टू मी डिड यू सी माई कैट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो सी आस्क्ड मी कनेक्टिव इफ, और फिर से यू है और इधर मी है, तो आई और हैड शीन हर कैट, माई का क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। फिर देखिए रिया सेड टू रघु डू यू प्ले ए गेम और नॉट, तो देखिए रिया आस्क्ड रघु, अब यहाँ पे वेदर लगाया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए और का यूज हुआ है, तो वेदर लगा दिया, ठीक है, कनेक्टिव। फिर क्या हो जाएगा, डू यू प्ले ए गेम और नॉट, तो यहाँ पे देखिए ही प्लेड ए गेम और नॉट। नेक्स्ट है देखिए राम सेड टू श्याम व्हेन विल ही कैम हियर, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सैड टू है तो हम आस्क्ड लगा देंगे, और राम आस्क्ड श्याम, अब यहाँ पे कनेक्टिव कुछ नहीं लगाएंगे, WH वर्ड ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा वेन, और ही विल का वुड, और कम हियर, हियर का क्या हो गया, देयर हो गया। नेक्स्ट है अंकित सेड टू रक्षिता वाई आर यू क्राइंग नाउ, तो अंकित आस्क्ड रक्षिता, WH वर्ड है तो WH वर्ड लगा दिया, वाई सी वॉज क्राइंग देन। पूजा सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो देखिए क्या हो जाएगा, पूजा आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के ये कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं कि जिनमें सजेशन, प्रपोजल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, थ्रेटन, वार्निंग, इन सब का बोध हो, तो वो क्या होते हैं, अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इनकी शुरुआत चार तरह से हो सकती है, एक तो हो सकती है लेट से, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू या डू नॉट से, प्लीज़ या काइंडली से। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, तो इनमें देखिए कनेक्टिव हम दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। से टू होगा तो हम उसको प्रपोज टू या सजेस्ट टू करेंगे। सेज टू होगा तो उसको प्रपोजेस टू और सजेस्टेड्स टू करेंगे, और शेड टू होगा तो प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम सेड टू श्याम लेट अस गो होम, तो देखिए हम क्या करेंगे, सैड टू है तो हम इनमें से यूज करेंगे, तो राम प्रपोज्ड टू श्याम, और लेट को यहाँ से हटा देंगे, और टू क्या है, कनेक्टिव लगा दिया हमने, टू क्या लगा दिया, कनेक्टिव लगा दिया, टू गो होम। फिर है राकेश सेड टू राजेश लेट हिम प्ले फुटबॉल, तो राकेश प्रपोज्ड टू राजेश, टू कनेक्टिव लगा दिया, और आगे ये लेट और हिम को हटा दिया, और प्ले फुटबॉल हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का टाइप है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, तो इनके लिए देखिए अगर सेड टू होगा तो हम उसके लिए एडवाइज, रिक्वेस्ट और ऑर्डर यूज करेंगे। सेज टू होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो देखिए एडवाइजेज, रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स यूज करेंगे। अगर सेड टू है तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू हर डू दिस वर्क, तो देखिए ये किससे, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से ओपन द डोर प्लीज, ये भी किससे शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, ही सेड टू हर, तो यहाँ पे देखिए हमें लग रहा है कि ऑर्डर या एडवाइस का सेंस है, तो ही ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड भी हम कर सकते हैं हर, और यहाँ पर भी कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू डू दिस का बना देंगे दैट और वर्क, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इधर तो यूँ लिख सकते हैं कि हमें ध्यान में रहे कनेक्टिव हमें यहाँ पर भी टू लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है महिमा सेड टू आराध्या ओपन द डोर प्लीज, तो महिमा रिक्वेस्टेड आराध्या टू ओपन द डोर, यहाँ पर भी कनेक्टेड टू लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसको हम ये प्लीज़ आया है ना, तो इसको हम आगे प्लीज़ काइंडली वाले में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं भी होता
ये नहीं भी होता ना तो भी अपना सेंटेंसेज है वो इसी तरह से बन जाता। ठीक है, महिमा रिक्वेस्टेड आराधा टू ओपन द डोर। फिर देखिए डू या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, तो उनका हम किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सी सेड टू मी डू रीड द नॉवेल, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड मी टू रीड द बुक। तो यहाँ पर भी देखिए कनेक्टिव क्या आया है, टू आया है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजेश सेड टू अनामिका डोंट वेस्ट माई टाइम। तो राजेश ने क्या कहा अनामिका को कि मेरा टाइम है वो वेस्ट मत करो। तो उसके लिए ये क्या है, या तो उसको सलाह दे रहा है या उसको वो मना कर रहा है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है। तो अगर हम इस तरह से, इसके दो तरह से हम बना सकते हैं। राजेश एडवाइज्ड अनामिका नोट टू वेस्ट हिज टाइम। यहाँ पे अगर हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो हम यहाँ पे एडवाइस लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट देखिए राजेश प्रोहिबिटेड अनामिका टू वेस्ट हिज टाइम। अब प्रोहिबिटेड का मीन्स क्या है, मना करना होता है। तो इसमें पहले से नेगेटिव है तो हम आगे यहाँ पे फिर से नोट का यूज़ नहीं करेंगे, हमें ये ध्यान में रखना है। तो हमारा जिस तरह से हमें ऑप्शंस में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। इस तरह से भी मिल सकता है और इस तरह से, लेकिन हमें ये ध्यान में ये रखना है अगर प्रोहिबिटेड लगाते हैं तो आपको यहाँ पे नोट नहीं लगाना है और हमें वो ही मिलेगा। इसमें एक में प्रोहिबिटेड के साथ में हमें नोट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर है नंबर 4 देखिए प्लीज़ या काइंडली वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो। तो महिमा सेड टू रमेश प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी। तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना ये, तो क्या हो जाएगा, महेश रिक्वेस्टेड रमेश टू गिव हिम ए कप ऑफ टी। द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल से, तो रिक्वेस्टेड टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगा दिया, टू लगा दिया, काइंडली को हटा दिया, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। अभी देखिए नेक्स्ट अपना रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें विस्ड या ब्लेस या कस्ड का सेंस होता है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो देखिए ही सेड टू मी गॉड में लिव लॉन्ग। देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लास्ट कर रहा है, उसे आशीर्वाद दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ही ब्लास्ट या विस्ड मी दैट गॉड माइट लिव लॉन्ग। मे का क्या चेंज हो जाएगा, माइट में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टिव क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। नेक्स्ट है राधा सेड टू पंकज गॉड मे डाई सून माई सन। तो राधा, ये यहाँ पे क्या है, एक श्राप कह सकते हो, क्रस्ट कह सकते हो, तो इसके लिए हम क्रस्ट यूज करेंगे। तो राधा क्रस्ट पंकज दैट गॉड माइट डाई सून हिज सन। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, जैसे उसके अंदर अब हुर्रे आ ओ ई, तो इनके लिए हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और अलास होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ शोरो। और अगर ब्यूटी और इंटेलिजेंसी के लिए कुछ बातें हो रही हैं कि वो कितना सुंदर है, वो कितना इंटेलिजेंट है, तो जैसे वाट यू वंडर, ये इस तरह का सेंस होगा ना, तो हम वहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। नेक्स्ट है वेल डन या ब्रेवो, तो एक्सक्लेम्ड विथ अपलस। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए दे सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लग रहा है ना ऊपर वाला हुर्रे आ, ये इनके लिए तो हम क्या लगाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच हो जाएगा। ही सेड ओ आई लॉस्ट माई पर्स, तो वो क्या हो गई, दुखी हो गई ना कि उसने उसका पर्स खो दिया। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए पंकज सेड टू रक्षित व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल।
तो जब ब्यूटी और इंटेलिजेंसी की बात आती है तो देखिए सरप्राइज होते हैं ना देख के, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, पंकज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज रक्षित दैट शी वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल। ठीक है, इस तरह से अपना जो नरेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।